नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं हूं कार्तिक सिंह और आप सब देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज। आप सभी का ढेर सारा स्वागत आपके अपने इस रेलवे एलपी टेक्नीशियन के प्रैक्टिस बैच में, जहां आज हम लोग विस्तार पूर्वक पहले तो इस बैच के बारे में जानेंगे कि इसमें हम लोगों को करना क्या है और ये कैसे पूरा बैच चलेगा, रन करेगा। इसके बाद क्वेश्चंस की होगी प्रैक्टिस, रीजनिंग की क्या स्ट्रेटजी है, कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से जरूर एक बार जान लें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। फटाफट सब लोग जरूर बता दीजिएगा तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। हाँ जी, चलिए तो क्लियर है एकदम, सब बढ़िया सुनाई एकदम दे रहा है तो फिर बात ही खत्म हो गया। चलो, तो इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस और रिवीजन बैच में तरीका क्या है ये समझिएगा। पहले तो जितने लोगों ने तैयारी कर ली, क्योंकि अब समय हमारे पास लगभग वही 1.5 महीना के करीब, मान लीजिए वो भी मुश्किल ही है, उतना भी बचा हुआ है, तो उसमें हम लोग को बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अब जब है पढ़ने का समय तो निकल गया, पढ़ने का समय निकल गया। आप जितना पढ़िएगा उतना फ्रस्ट्रेशन बाहर आएगा कि भाई अभी ये बचा है, अभी वो बचा है। अब प्रैक्टिस का ही समय है, तो कंसेप्चुअली जितना पढ़ लिए हैं बढ़िया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस पे आ जाना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए 2 तरीके होते हैं। या तो आप मिक्स क्वेश्चन एक साथ लगाइए, उसमें आपको कभी ये नहीं पता चलेगा कि आपका प्रॉब्लम किस पर्टिकुलर टॉपिक में है। उसके लिए क्या होता है, मल्टीपल प्रैक्टिस सेट को एक बार लगा के उसकी एनालिसिस करनी पड़ती है। और कई लोगों को यह बात पता भी चल जाती है समय के साथ कि अब मेरे को इस वाला टॉपिक में ज्यादा दिक्कत है, बाकी का ये सब टॉपिक जो है ये सब क्लियर हो गया है। तो 2 तरीके से होगा, या तो मिक्स टाइप से आप जा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, या तो आप टॉपिक वाइज जा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे नए भी स्टूडेंट होंगे, नए विद्यार्थी होंगे जो केजीएस से पहली दफा जुड़े हैं। इससे पहले उन्होंने तैयारी सेल्फ स्टडी के थ्रू की होगी या फिर कहीं से पढ़ा होगा, तो उनको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करने का ज्यादा अभी होगा सोच कि मैं टॉपिक वाइज यहां मिल जाए तो जो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो नए नए मुझे सीखने को मिल जाए। और इससे पहले जब मैं पढ़ा भी रहा था पुराने बच्चों को यहाँ एलपी पे, तो मैंने देखा कि लोगों को कई सारे टॉपिक्स में इश्यूज थे, तो उन सभी चीजों को मैं कवर करूंगा। तो मेरा जो प्रोसेस रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, मतलब एमसीक्यू ही पढ़ाऊंगा मैं भी, लेकिन टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। और हर एक एमसीक्यू जो भी क्वेश्चन मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा उसका कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलूंगा कि भाई ये सवाल अगर आया है तो इसका प्रोसेस सही वाला कौन सा होगा, कैसे आप इसको आसानी से कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, तो मेरा सेशन चलेगा बाबू टॉपिक वाइज एमसीक्यू। एकदम बात समझ में आया। अब किसी टॉपिक में लगेगा कि मुझे बहुत सारे लोगों को दिक्कत है तो उसके ज्यादा क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा। मिनिमम तो मैं चाहूंगा कि इतना प्रैक्टिस आपका हर एक टॉपिक में हो जाए कि आप उसमें कॉन्फिडेंस फील कर पाए, कॉन्फिडेंट फील कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग का भी थोड़ा सलाह ले लिया जाए कि आप लोग क्या चाहते हैं, कि मिक्स कराया जाए, सब कुछ मिला दें ऐसे खिचड़ी और हर दिन एक सेट करा दें, या फिर टॉपिक वाइज क्लियरली एक एक टॉपिक को कंसेप्ट से खत्म करते चलें क्वेश्चन की हेल्प से। एक बार देख ले सभी लोगों का जवाब तो फिर आगे बढ़ेंगे टॉपिक वाइज। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। मुश्ताक अली हैं, नीतीश हैं, दिनेश हैं, कुकू हैं, टॉपिक वाइज। सर जी टॉपिक वाइज, चलो बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, फिर तो टॉपिक वाइज ही चलेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। आसान है, आसान है, लेकिन कई ऐसे सवाल बनते हैं जिनमें हम फंस भी सकते हैं। हाँ, टॉपिक वाइज चल रहे हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट बताता हूं। मैं कंसेप्ट भी इन द सेंस केवल कैसे सॉल्व होता है वो बताता हूं, और फिर सीधे सवाल में उसको अप्लाई करते हैं एक करके। ठीक है,
पहले तो आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा, मैंने ये मत समझिएगा कि हम आपका यहां पर आके जजमेंट कर रहे हैं, बस ये जानना है कि आप लोग ये जान रहे हैं कि नहीं, नहीं तो वो बताएंगे कितने तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, कूट अकूट के आपके परीक्षा में। बताइए तो। टाइप जिसको बोलते हैं प्रकार, कूट अकूट के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं, बहुत बढ़िया। ये चारों प्रकार, पांच प्रकार। हम उम्मीद नंबर तो नहीं सोच रहे थे कि आप चार पांच लिखेंगे, मुझे लगा आप लोग लिख के बताएंगे कि सर पहला वाला ऐसा होता है, दूसरा वाला ऐसा होता है, लेकिन चलिए चार पांच जो भी नंबर लिखा आप लोगों ने वो भी ठीक है, गलत नहीं है, अपने हिसाब से आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो चार या फिर पांच देख लेते हैं कौन सा हो। अब तो आ गया जी सब, ये सब कहां थे सब भाई? बाबा का, अच्छा तभी कहूं मैं ये सब कहां छुपा हुआ था सब, ये आया सबका सब। अब ठीक 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 ठीक, चल समझ गए समझ गए, आ जाओ। तब बाबा क्लास में था ना, तभी देख लेना, पता चल गया ना उनको कि बाबा लिख रहे हो। अभी हम फोन कर देते हैं, लाइव में ही कर दें क्या? बाबा बाबा लिख रहे हैं सब आपको। हाँ ठीक, आओ समझो। तो मेजरली तीन प्रकार के प्रश्न होते हैं, मैं आपको इसको यहां हिंदी में भी लिख देता हूं। जो टाइप होता है, अक्षर से अक्षर का कूट होता है एक तो सबसे ज्यादा यही पूछता भी है परीक्षा में, कूट, ठीक है। दूसरा जो होता है अक्षर से संख्या जो देते हैं ना, नंबर्स, संख्या का कूट। और तीसरा सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? अभी आईपीएल देखे थे तुम लोग ना, तो ये जो आईपीएल में आजकल एक ठो चला है नया चोचला बोल के, इंपैक्ट प्लेयर। इंपैक्ट प्लेयर सुने हो? कि आज जब बैटिंग करने आएगा तो एगो बैट्समैन जोड़ देता है, एगो को बहरिया देता है, और जब बॉलिंग करने आएगा तो एगो बॉलर को घुसा के वो बैट्समैन को बैठा देता है। तो इसको बोलते हैं आपस में अदला बदली। तो बैट्समैन को बदल दिया गेंदबाज से, गेंदबाज को बदल दिया बल्लेबाज से, ऐसा। तो ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब भी यही होता है, अदला बदली। क्या बोल देंगे? अदला बदली अपने भाषा में, या फिर आपस में बदल देना, अदला बदली, ठीक। इसके भी प्रकार हैं, जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो आपको एक दिखेगा डायरेक्ट, सीधा सीधा एकदम अदला बदली हो रहा है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, सीधा। दूसरा जो आप देखिएगा इसमें, उसमें आपको देखने को मिलेगा चाइनीज कोडिंग, चाइनीज भाषा जैसा किम चिम टीम लिखता है सब, तो इसलिए उसको चाइनीज बोल देता है। वैसे चाइनीज का मतलब, चाइनीज सर सब पता है, सब फास्ट नहीं बनता, प्लीज कुछ बता दी। ठीक है, वही फास्ट के बारे में ही बताने, कुछ पहले नहीं जुड़े ना, फास्ट ही बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए राजकुमार कह रहे हैं तबीयत ठीक नहीं। हाँ 100% तो सही नहीं हूं मैं, लेकिन चूंकि आपकी आज पहली क्लास थी तो मैं नहीं मिस करना चाह रहा था। आप लोग कहेंगे कि पहला ही क्लास में सर नहीं दिखे, ये भी ठीक बात नहीं है। ऋषभ कह रहे हैं सर लॉजिकल रीजनिंग नहीं बन रहा है। मैं हूं, फिर लॉजिकल रीजनिंग में काहे का डर बाबू? ये बैंक क्वालिफाइड आदमी से लॉजिकल रीजनिंग पढ़ो, एकदम मजा आ जाएगा चौथरफा। सर टी शर्ट चाहिए आपने बोला था, हाँ बिल्कुल मैं दूंगा। तुम रेलवे का एग्जाम निकालो, टी शर्ट एक क्या मैं दो दूंगा तुम्हें, और बताओ। ठीक है, तो चाइनीज एगो आता है, चाइनीज सब्स्टिट्यूशन। इसमें लिखता है, जैसे बोलेगा ही इज वेल का मतलब चिंग टिंग पिन, तो चिंग टिंग पिंग जैसा वर्ड जब लिखेगा तो आप समझ लेना है चाइना में कुछ बात कर रहा है। तो ये जो दूसरा वाला प्रश्न है, ये आपके पेपर में बहुत कम लेकिन देखने को मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं देखने को मिलेगा, ये डायरेक्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो तीनों के बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे कैसे इसको सही से सॉल्व किया जा सकता है। अब देखो अप्रोच क्या होता है, कैसे सवाल को जल्दी पकड़ा जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कोडिंग में, क्योंकि दिक्कत यही है भाई, क्या दिए हुए है भाई, समझे में नहीं आ रहा, समझे में नहीं आ, 5 मिनट समझे रहा है बैठ के, समझ रहे हो?
तो वो जो वो अप्रोच है कि कैसे जल्दी पकड़े, इसको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम ये सब मान उनके चल रहे हैं कि आप लोगों को लेटर का पोजीशन सब याद है, ऐसा याद है ना, या अलगा से तो बताने का जरूरत नहीं है। याद है? चल, कोई ऐसा है जो नहीं याद है? कुछ नहीं करना है, अपना सबसे सुरीली आवाज में, कोयल का आवाज है ना आपका, सबसे, कौवा की तरह तो नहीं है, खैर चाहे कौवा की तरह हो चाहे कोयल की तरह हो, आवाज तो अपनी सुरीली ही होती है। बाथरूम में गाना गाएगा आदमी तो 4 गो बाथरूम तक सुनाता है, नहीं तो सबसे सुरीली आवाज में आपको वो गाना रिकॉर्ड करना है, A1 B2 C3 D4 E5 Z26 तक आए, एयरफोन लगाइए, कान में सुनते रहिए। जिसको याद नहीं है, एक कान में जैसे पवन सिंह का गाना सुन रहा है सब, वैसे अपना गाना सुनो, याद हो जाएगा, वैसे ही याद होता है सब कुछ, ठीक है। जिसको नहीं याद है, कैसे कि ये बहुत जरूरी है, इसके बिना मुश्किल हो जाएगा भाई, फिर तो कोई लॉजिक नहीं समझ में आएगा, बहुत मुश्किल है। अब देखिए, नामे ले लेके आंसर निकाल लेते हैं, एक आध को नाम ले लेते हैं। तो पहले याद है सर लिखे हैं श्याम जी पटेल, तो श्याम जी का ही नाम उठा लेते हैं, श्याम। जैसे मान लीजिए ये श्याम है, ठीक है बाबू, ये सवाल भी लग रहा है साथ ही साथ, ये ज्योति फी ज्योति हमारे नाम सोजा कोई नाम लिया, यही पटक दूंगा मैं। जब आपके पैरों में कोई जंजीर नहीं है तो काहे बांध रहे हो भैया जंजीर? ये ज्योति सब कार चलाने में वो जो ब्रेकर आता है ना, इसे स्पीड ब्रेकर, ये सब है ही कि पहले ई 2 लेटर, ऊ 2 लेटर के ई बीच में ई लेटर का जरूरत है, ई ऊ करने का, सीधा याद करिए भैया। एगो ई ज्योति, एगो सिफ्लोरेक्स, ये सब बेकार है। दुनिया कहां चल गया, तुम लोग अभी यही ई ज्योति सिफ्लोरेक्स में बैठे हो, इतना बढ़िया गैजेट लिए हुए फोन, कुछ भी नहीं समझ में आए, लगाओ कान में एकदम रिकॉर्ड करके सुनो दो, सब याद होता है। बचपन में चिल्ला चिल्ला पढ़े हो, भुला गए? और नहीं चिल्लाते तो ये पीछे से लपड़ियाए जाते थे, बल नहीं तो मारेंगे घींच के दो, होता था कि नहीं होता था? काहे से कि सबसे पास में कान के आप ही का मुंह है, तो जितना तेज बोलिएगा उतना जल्दी सुनिएगा और उतना जल्दी इसमें घुसेगा खोपड़ी में। अब वही चीज अब करवा रहा हूं, लेकिन अब चिल्लाना नहीं है, एक ही बार रिकॉर्ड कीजिए, सुनिए। तो जो आप बचपन से किए हैं ना, वो जल्दी समझ में आता है, इसीलिए आपको बताया। कोई ज्योति सिफ्लोरेक्स का नाम नहीं लगा दोबारा मेरे सामने, ये सब बेकार चीज है। आपका स्पीड को बांधने के लिए सब किया गया है। दवाई नहीं देंगे तो आप अगला बार आइएगा कैसा, पैसा वाला बात है। चलो, श्याम का नाम उठाया था हमने। अब देखिए, जैसे यहां पर लिख देते हैं कुछ कुछ, जैसे ये यू हो गया, ये हो गया, जे हो गया, ए हो गया, आपका ए हो गया, यहां पर ये हो गया सी, और यहां हो गया कितना, ओ। तो इसमें क्या हुआ है, 2 बातें हैं। पहले तो आपको इसका लॉजिक देखना है, और वो लॉजिक कैसा पैटर्न में रखा गया है वो ढूंढना है आपको। तो इसके लिए पोजीशन पहले दोनों का ऊपर नीचे लिख लो। ये ऐसे देगा, श्याम को कूट किया गया UJCO में, तो एकदम ठीक ठीक उसके नीचे नीचे आपको ऐसे लिखते चले जाना है, ठीक है। सर हिंदी बोलिएगा, भोजपुरी समझ नहीं आता। भाई आई कैन स्पीक इन इंग्लिश टू, a bit of Marathi I can, but not a lot. For me it's very easy to speak a proper Hindi if you want, no issues at all. But there are students who are having some discomfort while I am using a proper Hindi too. So if anything which you think is not good for me, I am not able to, just poke me, I'll answer you in that language. कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, मुझे आप बोलो मैं तुरंत बताऊंगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि you just take all entire class of mine in English, तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, दिक्कत ही है। अब देखिए, चलिए कोशिश रहेगी भैया खड़ी हिंदी बोलने की, पर क्या है ना, जब अपनी हिंदी बोलते हैं तो अपनी हिंदी आ ही जाती है, क्या ही कर सकते हैं। अंग्रेजी, फिर अंग्रेजी इससे निकलेगी। 19, 8, 25, 1 और ये हो गया 13। अब देखिएगा, वैसे तो मैं आपको एक बताऊं, चुटकुला सा है पर बड़ा अच्छी बात है कि एक बार को लालू प्रसाद यादव जी को बुलाया गया US। US जब वो गए तो कुछ दिन बाद उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट को, उनको तो इंग्लिश वो सिखा नहीं पाया, लेकिन उन्होंने उसको भोजपुरी जरूर सिखा दी। तो हमारे साथ आप रहिए बस,
आपको हम अपनी भाषा में ले आ लेंगे, थोड़ा बहुत में तो ले आ ही लेंगे, पर इट्स नॉट लाइक आप पे फोर्स कर रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा, बहुत मीठी भाषा है। 21 हो गया, 10 हो गया, 1 हो गया और ये 3 हो गया। लगते हैं सताए हुए हैं आप पहले भी, इसलिए इन्होंने पहले बोल दिया। चलो अच्छी बात है, गुड। देखो जो जो क्लियर है वो देखो आप, ये देखेंगे तो यहां पर तो साफ साफ दिख रहा है +2 है। ये देखिए यहां भी दिख रहा है +2 है, अभी ये क्लियर नहीं है, बाद में देखेंगे। ये भी +2 है और ये भी +2 है। ये वाली जो चीज देख रहे हैं आप, इसमें हुआ क्या है? भाई देखो, किसी का नाम लेके कोई नहीं बोलेगा। मैंने बोला आपको ट्रिक, अगर आपने किसी से सीखा है, अगर वो आपको उससे हेल्प हो रही है तो आप बिल्कुल वो यूज कीजिए। लेकिन अगर आप फास्ट चल सकते हैं तो आप वो जरूर अडॉप्ट कर लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अच्छी चीजों को सीखिए और जो उससे बेकार की चीज है उसको छोड़िए पीछे। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप भैया धीरे चलिए या तेज चलिए, आपको जो अच्छा लगेगा आप वो से चलिए, ठीक है बाबू। तो वो कोई नहीं लिखेगा, किसी का भी नाम नहीं लिखना है, गुड, ये अच्छी चीज नहीं होती। ए देखो ये वाले सब तो क्लियर हो गए सर कि +2 हुआ। ए जब ए है तो यहां पर तो आपको ऐसा लग रहा है ना -24 है, पर ये भी +2 है। कैसे है कि जब आप ए से जेड तक पढ़ते हो तो वो 1 चलते हैं, बी को फिर ऐसे 2 लिखते हैं, सी को ऐसे 3 लिखते हैं और यहां 26। अब भाई जेड के बाद क्या आएगा? बात तो ये है, तो जेड के बाद क्या आएगा? तो जेड के बाद फिर ए आएगा, तो उसकी वैल्यू फिर 27 हो जाएगी। फिर बी आएगा, उसकी वैल्यू 28 भी हो सकती है। पर कब कौन सी वैल्यू उठानी है ये आपको सीखना पड़ेगा। जैसे इस केस में अगर मैं इसकी पहली वैल्यू उठाता हूं 1 तो खेल हो जाएगा, लेकिन अगर इसकी दूसरी वैल्यू उठाता हूं तो ये आसान है, +2। तो इसमें दो बातें हैं। लॉजिक क्या है? तो लॉजिक यह है कि इसमें हर बार 2 जुड़ रहा है। पैटर्न क्या है? तो एकदम समानांतर, पैरेलल। इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल पैटर्न। तो पैटर्न इसको कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, सीधा सीधा दिख रहा है, ये पैटर्न है। लॉजिक किसको बोलते हैं? ये प्लस जो हुआ है ये लॉजिक है। ठीक, एक क्लियर हुआ ये बात। ये लॉजिक पैटर्न का डिफरेंशिएशन समझ में आया? क्लियर? चलो, यानी हमें यही 2 चीज देखनी है, हमें तीसरा और कोई चीज नहीं देखना। लॉजिक अभी जो बता रहा हूं यही 3-4 लॉजिक हैं जो आएंगे भी, ठीक है बाबू। अब दूसरा कोई नाम उठा ले, एक और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किसका नाम उठा ले? अमन प्रताप जी का नाम आया है। चलिए, तो अमन को लिखते हैं यहां पर, AMAN, अमन। अमन का अगर मैं कोड लिख रहा हूं तो लेट सपोज यहां मैंने y लिख दिया, यहां पर मैंने k लिख दिया, फिर यहां y लिख दिया और यहां पर मैंने लिख दिया जी l। तो अब ये क्या है? अरे अब तो फिर अगला सवाल में ले लेंगे वासिफ आपका नाम। चलिए, टेंशन नहीं लेना है, यह बात का चिंता नहीं होना चाहिए कि सर मेरा नाम नहीं आया, सबका नाम आएगा। तो देखो, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 13 है, इसका वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू 14 है, ठीक है। तो ये हो गया 25, ये हो गया 11, 25, 12। अब देखो, जो समझ में आ रहा है पहले वो उठा लो। तो देख सकते हो इधर -2 इधर -2 हुआ है। अब यहां 1 है ना, तो अभी क्या बोले थे कि कौन सा वैल्यू लेना है ये आपको समझना पड़ेगा, 27। तो ये देखिए, ये भी -2 हो गया, ये भी -2 हो गया। तो लॉजिक पैटर्न दोनों पता चल गया? नहीं पता चल गया? पैटर्न समानांतर, लॉजिक -2। तो एगो प्लस हुआ, एगो माइनस हुआ, यही होता है प्लस में। अब 2 जरूर नहीं हर बार 2 जुड़ेगा 2 घटेगा, ये डिपेंड करेगा सवाल टू सवाल। अब देखिए, जैसे एगो वर्ड है वासिफ, क्या है? वासिफ, ये वर्ड है, ठीक है। अब इसका हम कोड लिखते हैं, तो इसका कोड कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि यहां आ गया U, यहां हो गया R, यहां हो गया H, यहां हो गया Z, यहां हो गया D। अब इसमें देखो क्या है, पोजीशन जरूर याद रखो, क्योंकि यही रामबाण है, यही वो तिजोरी का चाबी है जिससे आप खजाना लूट सकते हैं। 23, 1, 19, 9, आई हो गया 6,
ये देखिए 21, 18, 8, 26, 4। अब देखो कभी भी विषम संख्या यानी ऑड नंबर ऑफ लेटर्स हैं तो उस केस में हमेशा मिडिल लेटर आपका, ऐसा कहते नहीं, हमारे यहां एक कहावत है, आरी आरी धान बीच में भगवान। तो जहां मिडिल आए ना उसको भगवान मानिए आप, क्योंकि वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। वो आपको बताएगा कि इस सवाल में क्या चल रहा है। जैसे यहां कितने लेटर हैं बताइए, वासिफ में कितने लेटर हैं? कितने लेटर हैं? 5 है ना, विषम है। तो जब भी ऑड लेटर्स होंगे मिडिल मिलेगा आपको। सम संख्याओं में बीच नहीं मिलता, असम विषम संख्याओं में यानी ऑड लेटर्स में ही आपको मिडिल लेटर मिलेगा। तो ये देखिए एस का ठीक नीचे नीचे आप देखिए क्या मिला, एच मिला। अब हमेशा याद रखना, अगर किसी दो दिए हुए लेटर का सम 27 आए, 27 आए, तो उसको कहते हैं अपोजिट लेटर्स। क्या बोलेंगे? एक दूसरे के विपरीत रखे गए अक्षर। हमेशा ये इनका योग 27 होता है। कितना होता है? 27। आप चाहे तो इनको लेटर का पेयर बना के याद करें, ए टू जेड, बॉय गर्ल, जो याद करना कर लो मेरे भाई, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं होती। इतना काहे टेंशन लें। हमको जब ऐसे समझ में आ जाएगा कि दोनों का योग किए 27 तो हमारा अपोजिट है, तो बात खत्म। अब जैसे देखिए 9 + 8, 19 + 8 किए 27 हुआ, है ना। उसी तरीके से देखिए ये 1 + 26 किए तो 27 हुआ। ये देखिए 9 + 18 किए तो कितना हुआ? 27 हुआ। फिर देखिए 23 + 4 किए तो क्या हुआ? 27 हुआ। फिर देखिए ना 6 + 21 किए तो क्या हुआ? 27। अपोजिट लेटर का पेयर है, इसको क्या बोलते हैं? अपोजिट लेटर्स। तो ये अपोजिट लेटर क्या हुआ? लॉजिक हुआ। अपोजिट लेटर क्या हुआ? लॉजिक हुआ आपका। पैटर्न क्या है? विकर्ण। विकर्ण में, विकर्ण व्यवस्था में इस लॉजिक को रखा गया, यानी डायगनली, क्रॉस डायगनल। तो ये पैटर्न ऐसे भी हो सकता है, पीछे पैरेलल यानी समानांतर भी हो सकता है, और इनको मिला के भी हो सकता है। तो जैसे अब रेलवे पार कह रहे हैं कि सर नाम ले, तो रेलवे ले लेते हैं। चलिए तो एक वर्ड ले लेते हैं रेलवे, पार तो नहीं लूंगा, रेलवे जरूर ले लेता हूं। तो ये हो गया रेल वेज, रेलवेज। ठीक। अब देखो इसमें मैंने कुछ इस तरीके से लिखा कोड इसका, हाँ यही उठा लो, येलो उठा लो। चलो तो यहां पर मैंने ले लिया, जैसे लेट सपोज ओ, यहां पर मैंने ले लिया आर, यहां पर मैंने ले लिया जेड, और यहां पर आई। ठीक है। और उसके बाद इधर मैंने ले लिया ऐसे एच, इधर ले लिया मैंने बी, इधर ले लिया जेड, और इधर डी। तो इसमें क्या हुआ, चूंकि यहां पर सम संख्या है 4 4 8, तो जब सम संख्याएं आती है ना किसी भी दिए हुए क्वेश्चन में, वो ज्यादा डिफिकल्ट है, वो ज्यादा समय ले जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या है ना, गुच्छे में चला करिए। 2 का गुच्छा, 3 का गुच्छा, 4 का, जैसे 8 लेटर है तो 2 2 2 2 2 का 4 बन सकता है, या फिर 4 4 का 2 बन सकता है। ऐसे दिमाग में चलाना है। तो 2 2 का करके देखिए तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन 4 का कीजिएगा तुरंत पकड़ में आएगा। देखिए एलो अपोजिट 27, 12 + 15, ये देखिए आर आई 18 + 9 27, 9 18, देखिए ये हो गया। फिर ये देखिए 1 26 27। जब ये इधर चला है, अच्छा एक और बात, जब टुकड़ों में बंटता है कोई वर्ड, तो जो पैटर्न, लॉजिक तो बदल सकता है, हो सकता है इधर अपोजिट दिया था तो इधर प्लस माइनस दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पैटर्न है ना, ये नहीं बदलता। बाईं तरफ जो चलेगा वही दाहिने तरफ चलेगा। जो बाईं तरफ पैटर्न है, अगर आपने दोनों तरफ पैटर्न बदल दिया यानी आपका आंसर गलत आ रहा है, आप जबरदस्ती ले आने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ चीजें हैं जो आप नोट करते चलिए, ये सब, यही सब गलती होता है छोटा छोटा। ये देखो 23 है तो इधर 4, 27, देखो सेम पैटर्न मिलेगा। हो सकता है तो इधर मैं +2 कर दूं, +3 कर दूं, ये हो सकता है। ये देखो 1 है, इधर 26 है, बहुत बढ़िया। ये देखो 25 है, इधर 2 है, ये बहुत बढ़िया। इधर 19 है, इधर 8 है, ये भी ठीक है। तो
पैटर्न दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए, लॉजिक बदल जाए चलेगा, लॉजिक प्लस माइनस हो सकता है, पैटर्न नहीं बदल सकता। अगर टुकड़ों में कोडिंग की है आपने, जैसे ये गुच्छा एक का है, इसमें कोई टुकड़ा नहीं है लेकिन इसमें टुकड़ा है, तो जैसे ही टूटा, जो इधर वही इधर, जहां बदले खेल खत्म। बात समझ में आ गया? तो ये अपोजिट हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, और कुछ हो सकता है। आइए एक तो नाम बताओ, किसी का नाम ले ले, एक और नाम दे दो कोई। चलिए राहुल लिख दिए हैं तो राहुल ले उठा लेते हैं। यह है राहुल, अच्छा नाम मिल गया मुझे, नाम तो सुना ही होगा। तो ये लिख दिए हम यहां पर AHLRU। कैसे हुआ कोड बताओ? चलो एक अमोल बोले हैं, अमोल का भी नाम पहले से उठा लेते हैं, बाद में कर देंगे। अमोल, सौरभ, अच्छा ठीक है। देखिए पोजीशन लिखते हैं, फटाफट चेक कर लो। 18 1 8 21 12, 1 8 12 18 21। समझ में आ रहा है कुछ? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लिखे, इसमें कोई पैटर्न नहीं लगाया मैंने, कोई पैटर्न नहीं है बाबू, ये सिर्फ और सिर्फ लॉजिक है। तो कई ऐसे सवाल होंगे जिसमें कोई पैटर्न नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ लॉजिक मिलेगा। ये लॉजिक है खाली खाली। लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में रख दीजिए। आरोही अवरोही कहते हो ना, ये देखो बढ़ते हुए क्रम में। वैसे ही इसमें अमोल का लिख रहा हूं, जरा अमोल का आंसर देना है ना। AOLM। अब क्या किया मैंने बताओ? ना ना, अब क्या हुआ? देखो ये विशाल का जवाब आया, पहले वॉवेल रखे फिर कॉन्सोनेंट। तो ये जो सवाल है इसमें जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर A से Z से दोनों हो सकता है, या फिर वॉवेल कॉन्सोनेंट से भी खेलेगा। तो इसमें भी खाली लॉजिक लॉजिक है, कोई पैटर्न नहीं है। इसने क्या किया, पहले वॉवेल अरेंज किया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और फिर कॉन्सोनेंट अरेंज किया अल्फाबेटिकल। ऐसा भी हो सकता था कि पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवेल कर दे। तो ये सब लॉजिक लॉजिक चलता है खाली, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता। लेकिन जब प्लस माइनस अपोजिट आएगा तो उसमें लॉजिक और पैटर्न दोनों होगा। तो बात समझ में आ गई कैसे कैसे अब डिफरेंशिएट करना है चीजों को। सम संख्या, विषम संख्या, किस में पैटर्न मिलेगा, किस में पैटर्न नहीं मिलेगा। 5-10 मिनट थोड़ा समझाने के लिए हम ये सब बताए हैं कि स्पीड बढ़े अब आपकी, तो सोच का दायरा बढ़ जाता है तुरंत। चल बाबू फिर सवाल पर आए, रेडी हो सब? खेला खेला जाए, लेट्स प्ले। 7 करोड़ है ना, आपको 7 करोड़ मिलेगा हर सवाल में। ये देखो टाइमर लगा रहे हैं, ठीक? देखो ना कैसे 30 सेकंड में आंसर देगा सब। चलो तो 30 सेकंड में। वाह गजब, अभी तो 30 सेकंड हुआ भी नहीं, छाप दिया सब आंसर। चलो देखो अब कैसे इसको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। तरीका होना चाहिए फास्ट करने का। अब एगो आदमी होता है कि उसको पूरा एकदम प्रोसेस पता है, तो प्रोसेस से चल रहा है, तो प्रोसेस चलते चलते पता चलेगा 2-4 गो आया, एकदम नौसिखिया मारा, 2 लात निकल गया आगे। भाई प्रोसेस पता होना ठीक है, लेकिन आपको स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा। सब कैसे, जैसे देखो, ठीक है सोबर का कोड निकालेंगे, कैसे हुआ ये सब पता करेंगे। कर लो सोबर, RNADQ, ठीक बाबू। चलो इसका पोजीशन लिख देते हैं 19। यहां तक भी ठीक है, इतना भी कलम चला लोगे तो मान लिया जाएगा, पर ये भी अभी ठीक चीज है नहीं इतना लिखना भी। अब देखिए इसमें -1 -1 -1 -1 -1, पैटर्न लॉजिक दोनों पता चल गया। अब अलबला के 2-4 होता है एग्जाम में
इतना खुश हो जाता है, बोलता अरे तोड़ दिए इस सवाल। तो वो क्या करेगा, वो लोटस भी लिखेगा इधर, रफ सीट मिलती है ना, रफ सीट, और रफ सीट पे लोटस लिखेगा। अब बड़ा प्रेम से उसका पोजीशन भी लिखेगा, काहे से कि उसको प्रोसेस पता है सब। अब फिर वो -1 भी करेगा ऐसे लाइन खींच खींच के ऐसे, फिर -1 करके इधर 11, इधर 14, इधर 19, इधर 20 और इधर 18 लिखेगा। और फिर इसका लेटर वो लिखेगा का के, फिर इधर लिखेगा एन, फिर इधर लिखेगा एस, टी और आर, और ये जाके चेक करेगा ऑप्शन में, मारेगा ऑप्शन ए। भाई इसमें कोई बहुत वाहवाही नहीं है, ये सबसे बड़ा खतरा है आपके लिए। आप फेल हो सकते हैं, आपसे कई लोग आगे जा सकते हैं इस चक्कर में। जब आपको पता चल गया कि इस सवाल में लॉजिक और पैटर्न क्या है, तो जितना टाइम आप लिखने में लगा रहे हैं, तो मेरा एक मेथड है, इंक जितना कंज्यूम होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम कंजप्शन से। तो जितना इंक बर्बाद उतना टाइम बर्बाद, कम कीजिए उसको। तो करना क्या है आपको, चूंकि वर्ड दिया है, आंसर यही चीज आज तक दुनिया के 90% स्टूडेंट समझ नहीं पाए कि भैया यही जवाब है, पांचवा कोई जवाब तो आएगा नहीं। तो ये जब आंसर लिखा है तो काहे ला लिखे अलग से। तो हमको करना क्या है वो देखिए आप, भैया हमको ऑप्शन एलिमिनेशन से चलना है, इसी में से कोई एक जवाब आएगा। तो देखो तो जरा पहले वाले से कितना कट जाएगा ऑप्शन, ध्यान से। अगर मैं खाली पहला लेटर देखो तो 50% ऑप्शन कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, पूरा लिखना भी नहीं पड़ेगा, अभी ध्यान दीजिएगा। तो 12 में 1 घटेगा तो 11 के का पोजीशन होता है, काट दिए। और अब खाली दूसरा देख लो, कह सके वही ए भाई जिसका दूध भात है, ये सब दूध भात है ना, इस रहे चाहे ना रहे, इट्स कॉमन इन बोथ। जब आप खेलते हैं क्रिकेट में तो छोटा बच्चा आ जाता है, एक तो 5 साल 7 साल का, बोलता भैया भैया हम खेलेंगे, चल खिला ले, बल्लेबाजी भी कराएंगे इससे, गेंदबाजी भी कराएंगे, दोनों तरफ से खेलेगा। मीनिंग नहीं है उसका, इसलिए मीनिंगलेस है ये। जो डिफरेंस है बस, जैसे यहां देखिए ओ 15 -1 14, आंसर 2 लेटर चेक किया, आंसर, कहीं कलम नहीं चलाना है, आंसर आ जाता है। ए स्पीड बढ़ेगी आपकी, फाइन। और ये सिर्फ इसी सवाल में नहीं, सब में लगाना है, सब में। जैसे अगला क्वेश्चन दीजिए जरा जवाब इसका। देखो तो निखिल बाबू एकदम गदर काट दिए, तुरंत आंसर। अरे वाह, गजब। समय समाप्त हो गया है, लेकिन अब इसके बाद जो है वो स्पीड अभी कम है, बढ़ानी पड़ेगी। एम मैनेजर है, सारा लेटर मैनेजर का है ना, खाली ऐसे पढ़ देना है आपको, दाहिने से बाएं मैनेजर। विकर्ण अगर आप पैटर्न का देखेंगे तो इसमें लॉजिक कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ पैटर्न मिलेगा, क्रॉस डायगोनल, खत्म। तो जैसे असिस्टेंट है, तो असिस्टेंट माने इधर से आपको पढ़ लेना है, टी से चलेंगे ऐसे, या फिर आप ऐसे कह लिए कि अब जो ये ए है वो इधर आ जाएगा और टी उधर चल जाएगा। तो कम से कम ए टी से आप इसको काट देंगे कि भाई शुरू में हमको टी चाहिए, बाद में ए चाहिए। ए के बाद 2 एस होना चाहिए, 3 एस नहीं चाहिए। तो यहां 3 एस और यहां ए के बाद एस ही नहीं है, कट गया ऑप्शन से आंसर, खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि हवा में उड़ गया सब, ऐसे वैसे कैसे कैसे, हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, ऐसे क्वेश्चंस तो दिमाग में नहीं आ रहे ना। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया है भाई, क्लियर होना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन 30 सेकेंड। ये बात तो सही है।
अरे कैलेंडर भैया, कैलेंडर का तो एक वीडियो पड़ा है, चलो रेलवे पे डलवा देते हैं उसको, खाली उतना पढ़ के जाइए, कैलेंडर में पार पा जाइएगा खूब आराम से। देखो वैसे तो मूड में नहीं हूं मैं इसको लिखने के लिए, लेकिन लिख देता हूं। मूवी का कोड है LPUJD, क्योंकि जो सीधा सीधा दिखता है ना मुझे, मैं उसको लिखना नहीं चाहता यार। 13 15 22 9 5 पोजीशन बहुत जरूरी है, तुरंत सवाल पकड़ में आ जाता है। 4 हो गया, ठीक। ये देखो -1 +1 -1 +1 -1, तो सीधा सीधा समानांतर माइनस प्लस माइनस प्लस दोनों लॉजिक लगा है। माइनस से शुरू हुआ है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा। तो जैसे मूवी में कितना लीटर है, 5 लीटर, लेकिन सिनेमा में 5 गो नहीं है, 6 गो है। इसमें सब गोली हो जाता है मामला, कैसे कि उन लोग को इधर माइनस दिखता उधर माइनस दिखता, वही लगा देता है सब सवाल में। यही खेल है भाई। ये पैटर्न सिर्फ 5 तक चला है, तो जो छठा लेटर मान लो एक्स लेटर आएगा, तो यहां प्लस करोगे तब आई आएगा ना वैल्यू। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो भाई? माइनस के बाद प्लस आएगा, ये बात समझना। तो चलिए सिनेमा, तो सी में -1 होगा, कोई मतलब नहीं है, दूध भात है। सेम 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 सेम। एन में चाहे माइनस कर चाहे प्लस करो, कुछ भी तो करोगे ना, माइनस प्लस करोगे ना, तो माइनस प्लस करके एन तो नहीं आएगा, कुछ तो अलग आएगा ना। तो कम से कम इसको तो उड़ा ही दो आप। जैसे उड़ाए, काहे बुद्धि लगाए, इसमें भी एम, इसमें भी एम, इसमें भी एम, तो भी चला गया। यानी -1 +1 -1 +1, ई में +1 जोड़िएगा तो एफ आएगा, तो ए कट गया। अब यहां -1 यहां +1 होगा, तब बी होगा। फंस गए ना? जो लोग ऑप्शन बी दे रहे थे सब फंसा है, सब आंसर बदला है। अभी हम सबका देख रहे थे, लाइन से बी आया था। फंसाता एग्जामिनर, समझो बात। उसने आपको एक लॉजिक पैटर्न पकड़ा दिया, उंगली पकड़ा दिया, चलना अब आपको पड़ेगा ना। तो 5 तक बताया, छठा का थोड़ी ना बताया था उसने कि -1 ही होगा, इसके बाद फिर प्लस हो जाएगा। चलिए, जिनका सही था बहुत अच्छी बात, जिनका नहीं वो फंस गए। अगला सवाल 30 सेकेंड। सही जा रहा है? कहीं दिक्कत होगा हमको बताना। समय तो निकल गया बाबू, देखो ABCD सब लिखे दिए आप लोग, कुछ बचा नहीं है अब जीवन में। ABCD के बाद देखेंगे क्या लिखा हुआ है। स्टैंप, स्टैंप का जो कोड है वो है UVCOR। ले दो हाथ हाथ कर लेते हैं इसका पोजीशन, 19 20। अरे राम राम, बहुत आसान है वो, इसमें कहां गलती हो गया? वर्ड गड़बड़ हो गया क्या? वर्ड भी सही है, ये तो बहुत बेसिक सवाल था यार मेरे भाई। 15 18 +2 +2 +2 +2 +2, सीधा सीधा +2 तो है। तो देखो अब जैसे इसका दूध भात है, दूध भात दूध भात दूध भात, ये देखेंगे इससे कम से कम 50% जाएगा, तो A + 2C होता है। ये कट गया, लास्ट चेक कर लो क्योंकि ये सबका दूध भात है, RG 18 + 2 20 होगा। इसमें इतना डिफरेंस क्यों हुआ? सर PYQ क्वेश्चन ला दो। PYQ में कहा अलगा से देगा क्या? हमने PYQ से हम ही ने PYQ कराई भी है, मैं बताऊं आप लोगों को कितना, 18 या 20 PYQ कराई थी, भूल गए? इतना आसान नहीं पूछेगा। PYQ पढ़ाया है, आपके ही बैच में पढ़ाया है, उठाइएगा कोडिंग का सवाल और देख लीजिएगा, इससे टफ पूछ लेगा। अभी तो ये चौथा सवाल पे हो, पहला दिन है। ये सब चाहता है कि पहले दिन सर उठा के पटके, ऐसा पटके कि 4 दिन में उठी। तो जिम में नहीं जाता है सब 2-4 को। जिम में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होता है जो जानता है कि भैया पहला दिन ज्यादा मार देंगे तो हेने से टंगरी खिंचा जाएगा, हेने से हाथ खिंचा जाएगा, और मूड़ी खिंचा जाएगा, तो पहला दिन जाके चुपचाप स्ट्रेचिंग करता है, धीरे 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 खोलेगा। एगो है एकदम जाता है इसे तना के, 5 किलो है, 10 किलो हो, 20 किलो हो, सब मार के आया, अगला दिन 4 दिन गायब। ऐसे नहीं होता है, रुकिए।
अभी ऐसा ऐसा सवाल आएगा कि आप पटकाएंगे, थोड़ा सा आराम से रहिए, समय है, आपको कोडिंग डिकोडिंग कराएंगे हम। अगले सवाल पे आइए चुपचाप से। अभी गुरुजी पे थोड़ा सा भरोसा बनाइए, एग्जाम निकलेगा आपका। सर आपके पास लिखा होता है इसलिए आपको टाइम कम लगता है। अच्छा चलो भाई मान लिए, और बताओ। मतलब मैं 11 साल से जो पढ़ा रहा हूं वो बेकार हो गया सब, उसका कोई मीनिंग नहीं है। लिखा है इसीलिए आप जल्दी कर लेते हैं। 11 साल से जो प्रैक्टिस कर रहा हूं वो सब बेकार है। वो भी है भाई, उसको भी कंसीडर कीजिए। आ गया? चलो, तुमने कहा तो हमने 50 सेकंड दे दिया कि ये जो दर्द पीड़ा है वो अब ना रहे। समझ जाता हूं मैं, जहां टाइमर लगता है ना आदमी छटपटाने लगता है। देखिए QCJ I, लिखिए पोजीशन इसका। तो ये हो गया 16 1 7, लिखना तो मुझे भी पड़ता है दोस्त, वहीं से जहां से आप लिख रहे हो, लेकिन अब आपने कह दिया तो मैंने मान लिया। +1 +2 +3 +4, तो है तो पैरेलल, लेकिन एक एक बढ़ता जा रहा है हर बार, 1 2 3 4। अब ये अच्छी बात है कि जितना पेज में लेटर है उतना ही कॉल में है, तो अब इसमें आप नहीं फंसिएगा, आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए दूध भात दूध भात दूध भात दूध भात, इससे देखो लास्ट से जल्दी निकलेगा, 50% कटेगा। तो 12 4 16, 16 का मतलब ये गया ये गया। आप चेक कर लेते हैं कि क्या आएगा, डी आएगा या सी आएगा। तो 1 + 2 3 आएगा, यानी सी। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब। आखिर देखा, सेकंड देखा, आंसर आ गया। नेक्स्ट अगला सवाल। कह रहे सबका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्यों आ रहा है? हाँ यार ये भी सही है, तो इसका भी आंसर 1 ही दे दो बाय डिफॉल्ट। अरे ऋषभ जी आप तो गुरु जी का नाम ले लिया यार, वो मेरे खुद के टीचर हैं यार भैया मेरे, जो सीखा है सर से ही सीखा है मेरे भाई। चलिए कुछ बताइए, और टाइम दें? अरे वाह, देखो मेरी बात जिसको याद होगी अब तक इसको 2 बार सॉल्व किया होगा। रिचर्ड में लेटर की संख्या बताओ कितनी है। जब ना समझ में आए ना तो सम विषम पे पहुंचिए जल्दी से। सम संख्या या विषम संख्या? सर रिकॉर्डिंग क्लास रहेगी ना? हाँ हाँ रहेगी, जब तक आपका इसका वैलिडिटी रहेगा ना। ये तो बाय डिफॉल्ट है रे बाबू। ये देखो SIZI, कितनी संख्याएं हैं इसमें बताइए? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ऑड नंबर। मिडिल लेटर HS का मतलब हो गया 8 19 27 हो गया ना। पकड़ में आ गया नहीं आ गया? चाहे कितना भी घुमा ले, अब पता चल गया अपोजिट तो हो रहा है। अब ये अपोजिट कैसे चला है बस इतना देखो। तो देखो I का अपोजिट R होता है, C का अपोजिट X होता है। चूंकि भागों में बट गया है ये, तो जो इधर वही इधर। ये देखो AZ होता है, RI होता है, अपोजिट अपोजिट। ये सब पोजीशन लिखिए ना, आपको अभी दिखेगा सब। ये देखिए 23 24 18 जोड़िएगा, सम 27 27 होता रहेगा। 1 18 4 9 26 9, देखिए 27 27। अब देखो R का इधर I है तो D का उधर W है। पैटर्न भी दोनों तरफ से सेम चला है, लॉजिक अपोजिट का है, यही लगा दो, सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो बीच बीच में क्या है? S है, यानी ठीक बीच में H चाहिए, यहां है लेकिन यहां J है, यहां H है लेकिन इसमें H है ही नहीं, कट गया। लो खाली बीच वाले से 2 ऑप्शन काट दिए। अब देखो यहां पहला वाला तो सेम है,
लेकिन ये दूसरा वाला से आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिए। दूसरा वाला से आंसर आ जाएगा। अब दूसरा वाला आंसर कैसे आएगा, ये तीसरे से दूसरा है ना, सी एक्स, तो यानी कि ई का अपोजिट भी हो गया, नहीं भाई हमको मिल गया, ई का भी होगा, भी ऑप्शन नंबर सी में है, ए में तो नहीं है, काट दिया। 2 लेटर भाई, सिर्फ 2 लेटर आंसर। अगला अब आया जी, ये होता है लेटर से नंबर का सवाल। लगाइए जरा इसको, 40 सेकंड है आपके पास। दिक्कत तो नहीं हो रहा है कहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत तो बताइएगा। आप एक बहुत ही बेहतरीन टीचर से पढ़ रहे हैं ऋषभ, मतलब सर को अगर आप पा गए एक बार, बहुत लोग नहीं जानते तो नहीं पढ़ पाए हैं मनीष सर से, लेकिन मनीष सर से जो पढ़ लिया तो फिर समझो कि उसका रीजनिंग हो गया, पार हो जाओगे एकदम। चलिए देखिए, गोट 45। अब एक बात समझिएगा, तो गोट में 4 लेटर है। कितना लेटर है, 4 लेटर है, डिजिट 2 एगो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जल्दी से पकड़ना पड़ता है। ये तो पता चल गया गुरु की हर लेटर का एक नंबर कोड नहीं है, नहीं तो 4 गो नंबर होना चाहिए था। अब 2 है यानी कि जोड़ो। इतना बड़ा नंबर नहीं है कि भाई गुणा करें, एकदम मल्टीप्लाई ये हो जा रहा है, तो लेटर का पोजीशन फटाफट जोड़ दीजिए। अभी देखिए, आपको अभी गोली सिखाएंगे एक ठो और। अब देखिए गोट है तो देखिए 7 हो गया, 15 हो गया, हर एक सवाल आपको कुछ सिखा के जाता है। 20 हो गए, जोड़िए तो 15 या 20 कितना हो गया, 35। 35 और 7 42 एक 43, बढ़िया है। 43 में 2 जुड़ रहा है, लेकिन 43 से आएगा, पर यहां 45 है, तो 43 प्लस 2 हुआ है। अब करने वाले तो कोट को भी जोड़ेंगे, कैसे देखो, 3 प्लस 15 प्लस 1 प्लस 20, फिर वही 20 प्लस 15 35 1 36 3 39। 39 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे यहां 45 हुआ था वही से वहां 41 हो गया। और लिखने वाले तो फिर इसको बोर्ड को भी वैसे ही निकालेंगे कि 2 प्लस 15 प्लस 1 प्लस 20, तो ये हो गया आपका 20 प्लस 15 35 36 और 2 38, और फिर 38 में 2 जोड़ेंगे 40। बिल्कुल गलत, सही गलत तरीका है ये, समझ आएगा। अब देखो, यही सब एग्जामिनर चेक करता है किसी पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये, देख रहे हो, ओएटी 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 सब में सेम है ना। यानी कि एक बार आपको ये 36 अपने पास रख लेना है। अब बस 36 में 3 जोड़ते आप, तो 36 3 39 प्लस 2 41, 36 2 38 2 40। यही सब चेक करता है, छोटा छोटा आपका कैलकुलेशन करने का तरीका एग्जाम में यही देखा जाता है। अब देखो कितने लोगों ने सब हर बार ये 36 जोड़ा होगा, और अभी वो ठगा हुआ महसूस करेंगे, अरे यार काहे जोड़े यार, हमको भी तो दिखना चाहिए था ये, काहे से कि सब किताब में इसे देखता है खाली एकदम मघेगा। अब मखने से नहीं होता है भाई, मक्खन निकालने के बाद उसमें से घी निकालना पड़ता है, उसके लिए जलना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, अब ये सवाल देख के आपको पता चल जाए कि जोड़ना उड़ना नहीं है। अब इससे ज्यादा तो टाइम नहीं दूंगा मैं। देखिए आपको इधर सम का कोड दिया है, नीचे भी वही लिखा होगा, सम का कोड दिया है, फिर दिया है बॉय का कोड ये, और आपसे पूछ रहा रंस का कोड।
तो जब भी एक से ज्यादा शब्द और उसके नंबर इस तरीके से दिए जाए ना, तो पहले तो इसमें डायरेक्ट कोडिंग देखा करो। क्या देखा करो? डायरेक्ट कोडिंग, कि क्या एक एक लेटर का एक एक कोड दिया है और वो कैसे पता चलता है। ये जो तीसरा शब्द दिया गया है, क्या इसके सारे लेटर इनसे मैच कर नहीं कर रहा है? जब मैच नहीं करे तब आप कह सकते हैं ये डायरेक्ट कोड नहीं है। मान लीजिए यही दोनों शब्दों से मिलकर ये तीसरा बना होता ना, तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट कोडिंग, हर एक लेटर का एक नंबर कोड। लेकिन ऐसा अभी नहीं है। तो अब देखिए क्या किया इसने, जैसे सम वर्ड है, कोड क्या लिखा है? यही है। ऊपर पोजीशन नहीं, कैसे नहीं बनेगा? पोजीशन याद रहेगा, सब बनता है। देखो कुछ का तो नहीं जानते, लेकिन जो सिंगल लेटर है जैसे का तैसा लिखा है, नहीं लिखा है? देखिए 5 का 5। अब ये सिंगल में कैसे लिखा है देखो, तो 3 + 1 4, 1 + 5 6 और 1 + 9 10। जो डबल डिजिट है एक बार जोड़ा गया, जो वैल्यू आया रख दिया गया। जैसे बॉयज, देखिए जरा, बॉयज का कोड क्या है? 2 6 7 10। पोजीशन लिखिए 2 15 25 19। देखिए 2 तो 2 ही है, 1 + 5 6, 2 + 5 7, 1 + 9 10। समझ रहे हो? नहीं, चूंकि नंबर ज्यादा थे इसलिए हर एक लेटर का कोड निकाला मैंने। यही 2 डिजिट में होता तो जोड़ रहे होते सबका आपस में। तो देखिए यहां से कितना आ जाएगा। हाँ, एक बात जरूर जानता हूं कि आखिर में 10 आएगा, क्योंकि जहां जहां ऐसे वहां 10 है। तो इससे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया, नहीं कट गया? अब बचता है ए और डी। 3 होगा या 2 होगा, बस इसी की लड़ाई है। तो 21, 2 1 3, 3 होगा सर, तो ये कट जाएगा, ये आंसर। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? नहीं क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, सब कराएंगे। क्लॉक, कैलेंडर, वीडियो सब मिल जाएगा। तुम ही लोग चाहते थे ना कि सर सब करा दीजिए, देखो करा रहे हैं सर। अब जैसे ये सवाल है, लगाइए। हमको हम ही से चुरा लो, गाना गाइए और इस सवाल को लगाइए। बाबू इतना में तो 5 बार होगा हो, क्योंकि ए वर्ड जो दिया है उसी से पूरा का पूरा ये लेटर आया है ग्रीन। देखो उधर जी भी है, आर ई, जी आर ई तो खैर इसी में। अरे बाप रे, यानी 2 8 6, 2 8 6 6, इतना तो इसी से मिल जाएगा, दूसरे वाले से ही। 2 8 6 6, 2 8 6 6। चलिए बढ़िया है। अब मुझे लास्ट चाहिए एन। एन कहां है भाई? ये देखे एन, तीसरा लेटर, तीसरा नंबर 4। कट गया सब। इसी को कहते हैं हम लोग डायरेक्ट कोडिंग। जब दिए हुए शुरू के शब्दों से पूछा गया प्रश्न में शब्द के सभी अक्षर मिल जाएं, यही डायरेक्ट कोडिंग कहलाता है। तो हर एक लेटर का एक नंबर कोड हो जाता है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया है। चलो तो इस सवाल का जवाब निकाल के रखना, कल यहीं से शुरू करूंगा। होमवर्क है आप लोगों का। क्या है? ये होमवर्क है। कैसे इसको गोली की तरह सॉल्व किया जाएगा कल बताऊंगा। फिलहाल इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा, और ऐसे ही हर दिन प्रैक्टिस करते हुए आपको मजा आएगा। हर एक टॉपिक को एकदम सिरे से उखाड़ के फेंक देंगे। प्रैक्टिस इतनी होगी कि जीवन में ये सवाल फिर कभी गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद।